बहुत कुछ कर रहा है। अरे कर तो रहा है, मान रहे हैं साड़ी धोती दे रहा है, लेकिन कितना का साड़ी धोती दिया और कितना पैसा का एस्टीमेट बना ये भी, और वो पैसा वो कहाँ से ला रहा है और वो पैसा वो क्या कर रहा है ये भी देखना पड़ता है। जैसे दादा बात किए दारू का, बात किए ना दारू का, सभी लोग यहाँ दारू पी के टुल रहते हैं। कल डायरेक्ट उसमें भी बहुत कोई दारू जा रहा, तो मेरे पास बेबी दीदी एक सेल्फी लेना और मुंह से एकदम महक आ रहा पूरा दारू का, और जा रहा दीदी से सेल्फी लेने, बहन और दीदी का सम्मान भी दे रहा और पूरा दारू पी के टुल है। दारू आप भी पिए है ना? कितना रुपया का पिए हैं आज दारू? एकदम सच सच बोलिएगा, कितना रुपया का? कितना रुपया का? जो भी हो ज्यादा से ज्यादा, अच्छा 50 रुपये मान के चलिए, तो प्रत्येक दिन 50 रुपया का पीते। आप लोग हिसाब कीजिए महीना में कितना रुपया का पीते। और अभी जो सांसद धीरज साहू जो पकड़ाया ना पैसा का, ईडी घोटाला पैसा पकड़ाया, ईडी छानबीन कर रहे थे। धीरज साहू सांसद है, जानते धीरज साहू को? नहीं जानते, सांसद है। ये हम नहीं कह रहे, पेपर में दिया हुआ था बड़ा बड़ा लिस्ट, एकदम 500 करोड़ से ज्यादा उसका पैसा था। जब उस दिन पेपर में देखे थे, जिस दिन उसका गिनती कंप्लीट नहीं हुआ था और कुछ बैग और बोरा बाकी था गिनती करने के लिए, 500 करोड़ पैसा गिनती हो चुका था और कुछ पैसा टांगी से कुल्हाड़ी से काट काट के बगान में फेंक दिया था। इधर हम लोग 200 रुपया में मजदूरी करते हैं, 100 दिन का रोजगार लगभग 250 रुपया में करते हैं ना मनरेगा का काम, और वो लोग बंडल बंडल पैसा एकदम काट काट के फेंक देता है अपना बगीचा में, बगान में। सोचिए हमारा झारखंड में कितना लोग है, जनसंख्या कितना है? लगभग 3.5 करोड़, और उसका घर में 500 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला, और उसका बैंक में 16 केजी तक सोना मिला था। और अभी तो रुकिए, पूरा क्लियर किया नहीं कि कितना मिला कितना नहीं। इतना सोना का सिक्का सब मिला था, बड़ा बड़ा सिक्का सब। जानते हो पैसा उसका कहाँ से आता है? दारू का धंधा करता है, दारू बेचता है, बड़ा बड़ा भट्टी है। पता कीजिएगा आप लोग, 3 डिस्ट्रिक्ट में है, 3 डिस्ट्रिक्ट में, 3 राज्य में, बंगाल, उड़ीसा और अपना झारखंड में। सोचिए जो दारू पीते हैं, आपका घर का परिस्थिति देखिए और उसका घर का परिस्थिति देखिए, और सांसद महोदय का पैसा काट के फेंक रहा, और आपका घर का परिस्थिति देखिए, आपका बाल बच्चा रो रहा है, दर दर में भटक रहा है ना। आप लोग का कितना नुकसान हो रहा? सबसे पहले नुकसान हो रहा आपका आर्थिक, आपका पैसा खत्म हो रहा। आपका घर में जितना डेक्ची उक्ची अगर शादी किए हैं, बीबी को अगर मिला है ससुराल से गिफ्ट में, आपका ससुर जी दिए हैं कि ले जाओ बेटी, पानी उनी लाएगी चापाकल से, घर में मोटर तो नहीं लगा हुआ है, चापाकल से बेटी लाएगी पानी, दामाद उसको ले जाके दारू में डुबा दे रहा, बेच दे रहा है। हो रहा ना ये चीज? किसी को बुरा लगेगा, लेकिन सब कोई नहीं करता, लेकिन कोई कोई करता है। हकीकत बात है ये बात को नहीं झुटला सकता है कोई। और उनका घर में देखिए कितना पैसा। फिर क्या नुकसान है आर्थिक के बाद? आपका जो मान सम्मान है समाज में, अपना गांव घर में मान सम्मान खत्म होता है ना। आपका रीढ़ की हड्डी टूटता है। रीढ़ का हड्डी टूटना मतलब ऐसे नहीं कि टूट के एकदम से आप झुक जाएंगे, वो टूटना नहीं होता। रीढ़ का हड्डी टूटना मतलब आपका मान सम्मान खत्म होगा, आपका आर्थिक स्थिति खत्म होगा, आपका सारा चीज जब खत्म हो जाएगा, दुनिया में आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, तो आपका रीढ़ की हड्डी टूटा कि नहीं टूटा? टूटने के बराबर ही ना है। तो यही चीज तो है। फिर भी हम लोग जाते हैं दारू के पीछे। फिर हम लोग को क्या बुलाया जाता है? 100 दिन का हम लोग रोजगार देते हैं। हमारे डीसी महोदय कहते हैं कि 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं, कहते हैं ना 100 दिन का रोजगार। 100 दिन का रोजगार में क्या देते हैं? मनरेगा का काम। मनरेगा में क्या रहता है? मिट्टी कोड़ना। आप लोग के इधर होता है कि नहीं मनरेगा का काम? होता है ना। लगभग 250 रुपया मिलता है एक दिन में रोजगार। 100 दिन रोजगार करो, मिट्टी कोड़ो, उसके बाद जाओ हॉस्पिटल, और वो पैसा हॉस्पिटल में खत्म करो। वही ना होता है। सरकारी हॉस्पिटल तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। मान लीजिए किसी का बीबी गर्भवती है, तो उसको भी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होता बच्चा, कुछ सुविधा ही नहीं है, होगा कहाँ से? ये हकीकत बात है।
तो यहाँ भी बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ, आप लोग थोड़ा सा बस खाली समझना चाहिए। समझना इसलिए चाहिए क्योंकि 100 दिन का रोजगार देता है, 250 रुपया देता है, उसमें से अपना परिवार पालो, अपना बच्चा पढ़ाओ, और 100 दिन का मिट्टी खोदने के बाद हॉस्पिटल जाओ, सारा पैसा 100 दिन के बाद खत्म करो। अपना बच्चा को आप कहाँ से पढ़ाइएगा? कहाँ से पढ़ाइएगा अपना बच्चा को? कहाँ पढ़ाते हैं हम लोग? गाँव के स्कूल में पढ़ाते हैं। आपका गाँव के स्कूल में कितना टीचर है? नहीं मालूम किसी को? 3 टीचर है। कितना तक का है स्कूल? कितना क्लास तक का है? 5 क्लास तक स्कूल है। 3 टीचर है। 3 टीचर में से एक टीचर का हाजिरी बनाने में बीत जाता समय, एक टीचर का पेपर वर्क करने में बीत जाता समय, और एक टीचर क्या पढ़ा लेगा बताइए? तो आपका बच्चा मूर्ख नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? और आपका बच्चा कैसे DCSP विधायक संसद बनेगा? और उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी पदाधिकारी के बच्चे और विधायक संसद के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? बड़ा बड़ा स्कूल में, DAV स्कूल में, लोयला स्कूल में, बड़ा बड़ा नाम नहीं मालूम क्योंकि इतना बड़ा स्कूल में हम लोग खुद भी नहीं पढ़े हैं। उतना बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ रहे हैं और आने वाला दिन में उनके बच्चे ही बनेंगे बड़ा बड़ा पदाधिकारी। और आपके बच्चे कहाँ रह रहे हैं? यानी कि आपके बच्चों को पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा, शिक्षा भी लेने नहीं दिया जा रहा। फिर पूछेगी कि कैसे शिक्षा, कैसे मिलेगा हमारा बच्चा को? हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम लोग नहीं पढ़ाने सकेंगे। यही तो है हम लोग को फंसाया जा रहा। 100 दिन का रोजगार दे के। अरे 100 दिन का ये रोजगार हम लोग को क्यों दे रहे हैं? हम लोग इतने अमीर हैं, जब हमारा संसद के पास, जो हमारा झारखंड में संसद है, उनका एक घर में अगर 500 करोड़ से ज्यादा पैसा रहता है, तो हमारा झारखंड में मात्र 3.5 करोड़ आबादी है, मात्र 3.5, और उनका घर में 500 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला। तो सोचिए हमारा झारखंड में कितना पैसा है और हमारा झारखंड का बच्चा कहां तक पहुंच सकता है। हमें नहीं चाहिए आबुआ आवास, हमें नहीं चाहिए सड़क, हमारे बच्चे खुद बना लेंगे आबुआ आवास, उससे भी बड़ा बड़ा घर बना लेंगे, बनाएंगे ना, और रोड भी, सड़क भी बना लेंगे। आबुआ आवास से याद आया, खरसवा है ना सामने, खरसवा में आपकी दुआ और आपकी सरकार लगा था ना, उसमें जानते कितना खर्चा हुआ था? टेंट में, सिर्फ टेंट बनाने में 37 लाख रुपया खर्चा हुआ, सिर्फ टेंट बनाने में। बाकी बैनर, पोस्टर और बाकी जो इतना गाड़ी सब बुक कर दिया था, उस दिन सारा बस था रिजर्व बुक किया हुआ था वहां जाने के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे वहां। 37 लाख का टेंट बना हुआ था। तो 37 लाख रुपया अगर किसी को आबुआ आवास में लगाने के लिए देते तो क्या हो जाता बताइए? आबुआ आवास प्रत्येक गांव में 3 से 4 मिलेगा, ज्यादा नहीं, 3 से 4, 3 या 4 प्रत्येक गांव में। क्या आपके गांव में 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो घर नहीं बना रहे हैं, घर नहीं बना पा रहे हैं? 3 से 4 परिवार है क्या? तो सारा पैसा बर्बादी अपना दिखावटी, अपना शो के लिए लगा रहे हैं, और बाकी जनता आप लोग भूखे मरिए और ऐसे सरकार चुनिए और विधानसभा में जाके